आप सबको टाइम फॉर ग्रेटनेस हिंदी चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे बेहतर इंसान कैसे बनेंगे। इस विषय पर हम ध्यान देंगे। बेहतर बनने के लिए हमेशा हमें मौका मिलती है, पर ज्यादातर लोग उसकी उपयोग नहीं करते। जो भी है उसी में संतुष्ट होकर के रहते। इसलिए बेहतर लोग के लक्षण और जीवन शैली पर चर्चा हम सबको जरूर काम में आएगा। बेहतर इंसान वो होता है जो अपने आप में से ढूंढता है और पाता है। कमजोर इंसान दूसरों से पाता है। वो प्रभाव डालने के लिए जरूर तरक्की करता है। बेहतर इंसान को सुख से भी ज्यादा गुण बढ़कर है। इससे विजय जरूर मिलती है, पर समय लग सकता है। यह है बेहतर बनने के 15 लक्षण जो सबको सीखना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। नंबर 1, सफल आदरणीय होने के साथ साथ हम विनम्र भी होना चाहिए। नम्र और अनुकूलता होने के साथ सामाजिक सफलता भी होना बहुत बड़ी बात है। कन्फ्यूशियस इसे बेहतरीन तरीके में कहते हैं, एक बेहतर इंसान अपना बात सीधा साधा रखते हैं, पर अपना काम में वो सीमाएं पार कर देता है। दूसरों को उनकी सलाह और मदद की जरूरत जरूर होगी। ये लोग तरीका को बनाते हैं और उनको लोगों ने नेता भी बनाते। उनके योग्यता को वो जरूर साबित करेंगे। ऐसा लोग कुछ भी चीज को दूसरों के लिए संभाल करेंगे। एक उदाहरण में देखे तो जब बच्चे बड़े बन जाते हैं तब इनके जैसा बनना चाहते हैं। सफलता पावे, प्रशंसा कमावे, पर कभी न भूलना तुम भी शुरू से। नंबर 2, खुश होना किसी भी कारण से। इस समाज ने सफलता को दुख से जोड़ दिया है। जितना तुम समझदार हो उतना ही कम खुशी समाज तुमसे अपेक्षा करती है। पर यहाँ एक गंभीर सवाल है कि अगर तुम समझदार हो तो क्यों नहीं खुश हो? अपनी बुद्धि की मदद से खुशी क्यों नहीं पाते हो? बेहतर लोग खुशी के जीवन शैली पाते हैं। सिर्फ थोड़ा वक्त का खुशी नहीं, वे सिर्फ खुश होने का चेहरा नहीं दिखाते हैं, सच में ही खुश होते हैं। इसके लिए खोजना चाहिए और इससे ही इस विजय की फल पा सकते हैं। नंबर 3, अपने सीमाओं को समझना और ये भी समझना कि उनमें से कुछ अपने आप ही रखा है। ये भी समझना है अपनी कमजोरियों से ज्यादा अपना बल पर ध्यान देने से बेहतर फल मिलेगा। अपने सीमाओं को खोज करने से कभी डरना नहीं, वरना वो हमारे कमजोरियां बनती है। नंबर 4, अपने आप को एक विद्वान बनाना। एक कहावत है कि ज्ञान होने वाला इंसान से दूर रहना। ये नहीं है कि हम सिर्फ डिग्रीज पर ध्यान दे रहे हैं, यह बुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। विद्या सिर्फ हमारे दुनियादारी का भांडार, कोई सर्टिफिकेट्स नहीं। यही विद्या हमारे जीवन को मार्ग दिखाती है। ऐसे लोग किसी भी चीज के बारे में किसी के साथ भी बात कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप एक सर्वज्ञानी है, ये है कि आपको किसी भी बात को सीखने की इच्छा है। ऐसा लगता है कि ऐसे इंसान को जवाबों से भी ज्यादा सवाल ही होते हैं। सच्चा होना, नम्रता से रहना, धार्मिक होना आपका विद्या का चिन्ह है। नंबर 5, हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स। नौकरी पाने के लिए हार्ड स्किल्स काम आते हैं और वहाँ आगे बढ़ने के लिए सॉफ्ट स्किल्स काम आते हैं। हार्ड स्किल्स हमें बढ़ने में मदद करते हैं, पर सॉफ्ट स्किल्स दूसरों के साथ बढ़ने के लिए काम आते हैं। ये दोनों जरूरी है और एक बेहतर इंसान को ये 2 खूबियाँ होती हैं। नंबर 6, खाना बनाना, अच्छी आतिथ्य देना। खाना वो चीज है जो लोगों को एक साथ जोड़ती है, वही काम होस्ट करता है। खाने को समझने का मतलब है अपना शरीर को, यानी अपना स्वास्थ्य को समझना। हमारे समाज खाने पर ही जीवित है। एक बेहतर इंसान अपने मेहमान को बहुत अच्छा फील देता है। वो मेहमान हमें कभी नहीं बोलता। इसी में बेहतर लोग अपने खूबियों को बढ़ाते। नंबर 7, कला को समझना। कला सिर्फ वो नहीं है जो पेंटिंग्स और म्यूजियम्स, गैलरीज में होती है। कला वो है जो हमें कुछ एहसास दिलाती है। वो जीवन की कई क्षण में बसने वाली बात है। बेहतर लोग जब कला के साथ रहते हैं तब विकसित होते हैं। खूबसूरत शहर में रहना, सुंदर पहाड़ के पास रहना, मनपसंद संगीत सुनना, अपने लोगों के आंखों में प्यार देकर कुछ फीलिंग होना, ये सब कला है। अगर ये समझ आपको आ गई तो हमें सिर्फ पेंटिंग्स के रंग, कैनवास ही नहीं, उनमें बसी कहानियाँ भी दिखते हैं।
नंबर 8, ट्रैवल करना वाई सोना। ज्यादातर लोग टूरिज्म को ट्रैवलिंग समझते हैं। हमें कोई डेस्टिनेशन को नहीं पहुंचना है, पर उस जर्नी में आनंद लेना है, मजा लेना है, उसी में सीखना भी है, अपने आप को पता लगाना। किताब में देखने से भी स्वयं ट्रैवल करने में बहुत फर्क है, उसका स्वाद अनुभव कीजिए। नंबर 9, एक से ज्यादा भाषा में बात करना। कई भाषाएं सीखने से उनके कल्चर को समझ सकते हैं। भाषा उस कल्चर का रोड मैप जैसा होती है। उस कल्चर के लोग कहाँ से आते हैं, जाते हैं, इसे बताती है। ऐसा हमारी सोचने की तरीका भी बदल जाती है। नंबर 10, ये लोगों को हमेशा सीखना होता है। किसी को साबित करने के अवसर नहीं होने के बावजूद वे अपने आप के लिए करते हैं। ज्यादातर लोगों की आशाएं होती है, सच होने का इच्छा होती है। मेजॉरिटी लोगों को रियल गोल्स होते हैं। हवा में तीर ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं, अपने सपनों को स्वयं साकार करने में निष्ठा करते हैं। नंबर 11, तमीज और मैनर्स होना। कई बार ऐसा लगता है कि इस दुनिया शोर मचाने वाले के और ही देखती है, उसको सब देती है, क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पहचान के लिए लोग मरते हैं। ये एक कारण है पहचान और एक्सेलेंस का संबंध न होने का। आज के दिन में विनम्र होने का मतलब फेक होना है। सभ्यता कदर ही नहीं है, क्योंकि इनसे हमें नंबर 1 पोजीशन नहीं मिलेगा। हमारी जिंदगी की और सोचने की तरीका और तमीज हमें दूसरों से अलग रखती है। नंबर 12, दूसरों का भला चाहना। समझदार इंसान को लगता है कि दूसरों को छोड़कर अपने आप को ही खुश रखने में, प्रगति करने में मजा नहीं होती। यही ग्रीक की कहावत है, कहते हैं कि समाज तभी आगे बढ़ती है जब बुजुर्ग पेड़ लगाते हैं, ये जाने के बावजूद कि उस पेड़ के छाव में कभी वे आराम नहीं कर सकते। नंबर 13, सबको आगे बढ़ने में हेल्प करना। जब नडिया कमेंसी ने 1976 के ओलंपिक्स में 10 का स्कोर की थी, तब स्कोरबोर्ड को ऐसा डिजाइन ही नहीं की गई थी स्कोर 10 दिखाने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि वो असंभव है, इसलिए स्कोर बोर्ड ने 1.00 दिखाई। नडिया ने गेम को बदल दिया, एक ट्रेंड को सेट किया है उन्होंने। ऐसा लोग रूल्स को फॉलो नहीं, सेट कर दिखाते हैं। अगर आप ऐसा करने के काबिल होकर भी नहीं किया तो वो लापरवाही होती है। नंबर 14, सबको मौजूदगी को दिखाने के लिए शोर नहीं करते। ऐसा भावना लोगों को उस इंसान के प्रति की गई सम्मान, विश्वास पर आधारित है। ऐसा मंजिल पाने के लिए उस इंसान अपने आप सदा साबित किया होगा, इसलिए समाज उस इंसान की आदर करती है, उसकी बात मानती है, इसलिए अपना लेगेसी बनाने और हमेशा के लिए तुम्हारी मौजूदगी की महसूस हो। नंबर 15, सबको परिवार का ख्याल रखना। ऐसे लोग समाज में एक पेरेंटल रोल को निभाते हैं, इसलिए इन्हें समाज में ऊपर रहकर इनसे सीखते हैं, इनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। एक बार हम आदर करने से आदरणीय बनते हैं तो पर्सपेक्टिव बदल भी जाती है। इंसान जो अपना परिवार का ख्याल नहीं रखता है वो कभी खुश नहीं होता। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।